जब कृष्ण और बलराम ने अक्रूर का बहुत आदर किया और उन्हें आराम से एक पलंग पर बिठाया तो उन्हें लगा कि वृंदावन की यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी इच्छाएं मन में रखी थी वे अब पूरी हो गई है। शाम के भोजन के बाद कृष्ण ने अक्रूर से पूछा कि क्या उनकी यात्रा शांतिपूर्ण रही और क्या वे कुशल मंगल हैं। भगवान ने कंस से उनके परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इस बारे में भी पूछताछ की और अंत में अक्रूर से पूछा कि वह क्यों आए हैं। अक्रूर ने बताया कि कंस यादवों पर किस प्रकार अत्याचार कर रहा था। नारद ने कंस को क्या बताया था और कंस वसुदेव के साथ किस प्रकार क्रूर व्यवहार कर रहा था। अक्रूर ने यह भी बताया कि कंस कृष्ण और बलराम को मथुरा लाकर धनुष यज्ञ देखने और मल्ल युद्ध के बहाने उनका वध करना चाहता था। यह सुनकर कृष्ण और बलराम जोर से हंस पड़े। वे अपने पिता नंद के पास गए और उन्हें कंस के आदेश के बारे में बताया। तब नंद ने सभी ब्रजवासियों को आदेश दिया कि वे राजा के लिए विभिन्न प्रकार के प्रसाद एकत्रित करें और मथुरा जाने की तैयारी करें। युवा गोपियां यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गयी कि कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं। वे अपनी सारी बाह्य चेतना खो बैठी और कृष्ण की लीलाओं को याद करने लगी। उन्होंने कहा कि अक्रूर अपने नाम के योग्य नहीं है क्योंकि वे इतने क्रूर हैं कि हमारे प्रियतम कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हैं। शायद भाग्य हमारे विरुद्ध है, नहीं तो हमारे कृष्ण को जाने से मना कर देते। इसलिए आइए हम अपनी लज्जा त्यागे और भगवान माधव को जाने से रोकने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ युवा गोपियां कृष्ण का नाम जपने और रोने लगी। लेकिन जब वे रो रही थी तब भी अक्रूर कृष्ण और बलराम को अपने रथ पर बिठाकर मथुरा ले जाने लगे। गोकुल के ग्वाल बाल अपनी गाड़ियों पर पीछे पीछे चल रहे थे और युवतियां भी कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे चली। लेकिन फिर कृष्ण की दृष्टि और हाव भाव से वे शांत हो गई और उनके इस संदेश से शांत हो गई कि मैं लौटूंगा। कृष्ण में पूरी तरह से लीन ग्वाल बाल तब तक स्थिर खड़ी रही जब तक कि उन्हें रथ का ध्वज या सड़क पर उठता धूल का बादल दिखाई नहीं दी। फिर कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए वे निराश होकर अपने घरों को लौट गई। अक्रूर ने रथ को यमुना नदी के तट पर रोक दिया ताकि कृष्ण और बलराम शुद्धि का अनुष्ठान कर सके और कुछ जल पी सके। दोनों भगवानों के रथ पर वापस आ जाने के बाद अक्रूर ने यमुना में स्नान करने की उनकी अनुमति ली। जैसे ही उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ किया वे दोनों भगवानों को पानी में खड़े देखकर चौंक गए। अक्रूर नदी से बाहर आए और रथ पर लौट आए जहां उन्होंने भगवानों को अभी भी बैठे देखा। फिर भी वे यह पता लगाने के लिए पानी में लौट आए कि क्या उन्होंने जो दो आकृतियां देखी थी वे वास्तविक थी या नहीं। अक्रूर ने पानी में जो देखा वह चतुर्भुज भगवान वासुदेव थे। उनका रंग ताजे वर्षा के बादल की तरह गहरा नीला था। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे और वे सहस्त्र फन वाले अनंत शेष की गोद में लेटे हुए थे। भगवान वासुदेव सिद्ध पुरुषों, दिव्य सर्पों और राक्षसों की प्रार्थनाएं ग्रहण कर रहे थे और उनके निजी सेवक उन्हें घेरे हुए थे। श्री, पुष्टि और ईला जैसी उनकी अनेक शक्तियां उनकी सेवा कर रही थी जबकि ब्रह्मा और अन्य देवता उनकी स्तुति गा रहे थे। अक्रूर इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए और प्रार्थना में अपने हाथ जोड़कर भाव विभल स्वर में भगवान से प्रार्थना करने लगे।